हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टैट्स। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल किया था। आज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे। आज हम मैक्सिमम और मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कैसे निकालते हैं वो करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए ज़रा आज की क्लास शुरू करते हैं इस तड़कते भड़कते क्वेश्चन के साथ। IIT JEE एमएस 2019 का क्वेश्चन है। देखो जी, लेट x1 टू xn भी IID का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड n01 रैंडम वेरिएबल्स एंड t इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 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 xn स्क्वायर। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 बाई टी फाइंड करना है जब n 10 है। तो देखो n 10 है मतलब x1 x2 अप टू x10 तक जाएगा, तो वो तो समझ में आता है। अब ये निकालने से पहले जरा t की शक्ल देखते हैं और लास्ट क्लासेस रिकॉल करते हैं। हेलो, आर यू देयर इन द क्लास स्टूडेंट्स? आइए घर पे, मतलब जब दोबारा करेंगे तो बिना देखे कीजिएगा। देखिए, टी स्टैंड कर रहा है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर। अगर हम गलत नहीं है तो आपने ये रिजल्ट किया है क्या कि भाई अगर x फॉलो करते हैं, मैंने कराया है क्लास में, तो दिस इम्प्लाइज x का जो स्क्वायर है वो एक तो काई स्क्वायर फॉलो करेगा 1, या फिर इसी को गामा हाफ ऑफ। अरे कराया है या नहीं कराया भाई, बोलो। किए किए है ना क्लास में? हेलो। हाँ जी, ये दोनों में से, बिकॉज दोनों में से कोई भी यूज कर, गामा हाफ हाफ तो रहने दीजिए, काई स्क्वायर वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपको पता लग गया। क्या पता लग गया बेटा? जरा ध्यान से देखो कि जितने भी एक्सरसाइज हैं सबके सब फॉलो कर रहे हैं एन जीरो वन। तो इनका जो स्क्वायर है, एक्स आई का स्क्वायर जो है वो फॉलो करेगा काई स्क्वायर 1। नो, एक्स आई स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर सारे काई स्क्वायर 1 फॉलो कर रहे हैं। तो सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर्स भी ये काई स्क्वायर ही होता है, आपको पता है। तो बेटा मैं यहाँ पे आर्गुमेंट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। नोट, आराम से समझ में आ जाएगा। x1 x2 डॉट 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 अप टू xn फॉलोज n01। बिल्कुल ठीक बात है। दिस इम्प्लाइज इनका जो रिस्पेक्टिव स्क्वायर होगा, x1 स्क्वायर फॉलो काई स्क्वायर 1, साथ दो। x2 स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर 1, करते करते x10 का स्क्वायर भी फॉलो करेगा काई स्क्वायर 1। बट ये सारे इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं, तो बेटा दिस इम्प्लाइज इनका जो सम है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x10 का स्क्वायर विल फॉलो काई स्क्वायर 1 प्लस 1। याद आ रहा है आप लोगों को? बोलिए बोलिए। अरे कहाँ दशहरा दिवाली में सब भूल गए? x follows chi square n1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, y follows chi square n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो x प्लस वाई फॉलो करेगा chi स्क्वायर n1 प्लस n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये 10 हो गया आपका। सो दिस इम्प्लाइज, ये तो बहुत अच्छी चीज है, t फॉलो कर रहे हैं chi स्क्वायर 10। अब बचा क्या करने के लिए? कुछ भी नहीं। जरा रिकॉल कर लीजिए आप लोग, साथ है ये। हाँ जी, अगर x फॉलो करता है chi स्क्वायर म्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्यू, तो बेटा इसका पीडीएफ क्या होता है? 1/2 म्यू बाय टू गामा म्यू बाय टू एक्स म्यू बाय टू माइनस 1 ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाय टू। यही है ना? बिल्कुल यही है। तो ये म्यू की जगह आपका 10 है। सो टी फॉलो कर रहा है का स्क्वायर 10। तो जरा बताएंगे इसका पीडीएफ क्या होगा? 2 रेस टू पावर 10/2 दैट इज 5 गामा 5। भाई चेक कर लो अपना। और ये आएगा आपका टी। टी रेस टू पावर 5/2 माइनस 1 यानी, सॉरी 10/2 माइनस 1 यानी 5 - 4 और ये ई रेस टू पावर में माइनस टी बाई टू। ये आपका पीडीएफ आ गया, बढ़िया। तो आइए जरा इसके बाद करते हैं। ये जो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, ध्यान से देखो। देयर फोर जी, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/t? कुछ नहीं, इंटीग्रल 1/t ft और क्या करेंगे? यही होता है ना, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है। हाँ जी, टी के लिए काई स्क्वायर का लिमिट 0 से इन्फिनिटी काई स्क्वायर। बस अब रेस्ट आप कर सकते हैं।
मैं ही कर देता हूँ, घर पे बैठ के भी ना देखे करना, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, इधर ऐसे चलते हैं। साथ हो भाई। So this is 0 to infinity 1 by t as it is 1 by 2 raised to power 5 gamma raised to power 5 t power 4 if I am not wrong। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो t से t कैंसिल। हाँ जी, 1 बाय 2 पावर 5 बाहर, गामा 5 यानी 4 का फैक्टोरियल। और थोड़ा इधर लिख देते हैं। आओ वही। सो 1 बाय 2 रेज़ टू पावर 5 बाहर, 4 का फैक्टोरियल आ गया आपका। और ये t4 है और ये t है, तो t पावर 3 e रेज़ टू पावर में माइनस t बाई 2। हाँ जी, जिन्होंने गामा इंटीग्रल किया है, ये तो गामा ही है, गामा ही है। सो इट इज 1 बाय 2 पावर 5 4 का फैक्टोरियल। हाँ जी, दिस इज गामा 4 डिवाइड बाय 1 बाय 2 का पावर। आप देख पा रहे हैं ये 1 बाय 2 है और ये 2 है, यानी ये फिफ्थ पावर 4 पावर कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 बचे गए हैं। चेक कर सकते हैं जी। गामा को ये 4 का फैक्टोरियल है और ये 3 का फैक्टोरियल है। मतलब लेट मी राइट। तो बेटा ये आ गया आपका 1 बाय 2 इंटू 4। देख लो भाई, एकदम लॉजिकल सॉल्यूशन दे दिया आप। इससे ज़्यादा लॉजिकल क्या हो? बिना देखे करिए घर पे, तो पहले ही क्वेश्चन था। आप लोग कॉपी कर रहे हैं? प्लीज डू। कमिंग। हाँ जी, रेडी फॉर नेक्स्ट। उधर वाला कट रहा है क्या थोड़ा सा? एक मिनट रुको, थोड़ा सा एरो तो कट रहा है। एक सेकंड दीजिए जरा। अब ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन कीजिए, तड़कता भड़कता आपको करना है ये अगला क्वेश्चन।
करिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज डू। क्या आप लोग ट्राई कर रहे हैं, आप दोनों? प्लीज डू। यस दीपांशु, आर यू देयर? दीपांशु। अच्छा, सी ऑप्शन, गुड। रोहन, कुछ वो उधर। ओके। आइए देखिए क्या करेंगे इसमें। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए भाई, मैं सारे आपके सामने पॉसिबिलिटी रख रहा हूँ। वही करेंगे व्हाट वी यूजुअली डू, वैसे ही करेंगे। हाँ जी, ज़रा ध्यान दीजिए आप सभी लोग। आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 2x²। आई डोंट लाइक डब्ल्यू का, एटलीस्ट इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो y इक्वल टू 2x² ले लेते हैं। तो मैंने आपको ये सिखाया बेटा, ज़रा ध्यान से देखना। एफ वाई के लेना सिखाया, यही बताया, यही कर रहे थे आप। So this is probability of 2x² less than equal to k। हाँ जी, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x² की जगह मॉड x²। आपने भी किया, इतना तो सीख ही लिया तुमने हमारे साथ। इतना भी नहीं सीखा तो क्या सीखा? k/2। हाँ जी, दैट इज प्रोबेबिलिटी माइनस k/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस k/2। बट उसका जो आपको डोमेन दिया है x का, वो 0 टू इन्फिनिटी दिया है, तो यहाँ नेगेटिव वाला पोर्शन तो वैसे भी चला जाएगा। सो ये ऐसे बन जाएगा। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो भी सफलता ही मानिए उसको। देखिए, इसके बाद x02√k/2, और ये PDF ऑफ x आएगा यहाँ पर, जो कि बहुत वियर्ड सा है। कोई देखिए भाई, मैं मना नहीं कर रहा, ये एक तरीका हो सकता है।
कि यहाँ आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। हेलो, आर यू लिसनिंग? हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, मैं मना नहीं करूंगा। ये एक तरीका है, बट मेरे को तो बहुत वियर्ड लगा, मैंने छोड़ दिया इसको। तो अब क्या करें भाई, तो क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा। तो ये पीडीएफ वाला मेथड थोड़ा थका हुआ लग रहा है, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। तो एमजीएफ वाला मेथड देख लेते हैं ये। कभी कभी हो जाता है उससे भी, छोड़ दीजिए इसको, आराम से हो जाएगा, ध्यान देना। ये मैं हटा रहा हूँ, भले ही आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हाँ जी, एमजीएफ में क्या क्या रिकॉल करना है जरा आइए। जरा रिकॉल करिए। यस, हमारे साथ आइए आप सब लोग। बेटा जरा रिकॉल करो। अगर एक्स फॉलो कर रहे हैं काई स्क्वायर म्यू, देन याद है आप में से किसी को इसका एमजीएफ क्या होगा? हाँ, खाली ऐसे ही उलझे हुए हो। ये होता है, चेक करो, सॉरी। बताइए, यही होता है, चेक करके बता दीजिए। अरे हाँ तो बोल दीजिए भाई, मैं कह रहा हूँ ना ये होता है, मान लो। अब आओ। बिकॉज एमजीएफ यूनिक होते हैं तो यहाँ से बैकवर्ड काम करेंगे। अभी हमने सीधे तरीके से करके देखा, नहीं हो रहा। एमजीएफ वाला मेथड देखिए जरा। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी वाई, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी यानी वाई के प्लेस में 2x²। अब इसका क्या करेंगे, क्या करोगे इसका? हाँ, क्या करोगे इसका? अरे फॉर्मूला लगाओ यार, कमाल ही कर दिया आपने। याद है ये? हाँ जी, एफ एक्स एक्स आपके सामने दिया हुआ है। यस, कभी भी इंटीग्रेशन में अगर एक्सपोनेंशियल है तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लेके आओ। ई का पावर माइनस है, यहाँ पे माइनस बनाना पड़ेगा। ये और ये कंबाइन हो रहा है, आइए। बेटा पहले तो 1/3 बाहर, फिर 0 to ∞ x⁻⁷, देन ई रेस टू पावर में देख लीजिए कि नेगेटिव कैसे आएगा। x² बाहर ले लिया आपने तो नेगेटिव नहीं आ पाएगा, तो -x² लेना पड़ेगा। चेक करिए। ठीक है बाबा, सब ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अब देखो, ये 0 to ∞ तो आ गया, और ये x⁻⁷ है, बनेगा तो गामा गामा बनने वाले हैं। गामा, सही सुना आपने, गामा बनने वाला है। लेकिन ये रोड़ा है, क्योंकि वहां सिंगल पावर x होना चाहिए। अगर आपको गामा इंटीग्रल चाहिए तो ऐसे होना चाहिए। आई होप यू पीपल आर लिसनिंग केयरफुली। क्यों बेटा जी, बात समझ में आई? ये x² है, x है ना, x है। हेलो, करिए इसका इलाज, आइए। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। हाँ जी, u⁻1/2। अगर ये नहीं होता 0 to ∞, तो यहाँ प्लस माइनस आता। सही सुना आपने, प्लस माइनस आता, बट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लीजिए। तो x⁻⁷ हो गया आपका u⁻7/2। और जो जो चीज़ें दी हुई हैं आपके सामने है ही। तो बेटा ये हो गया आपका 1/3 एज इट इज। u फ्रॉम 0 to ∞, x⁻7 की जगह u⁻7/2, ई पावर 1 - 2t एज इट इज, और ये x² की जगह मैंने रख दिया u। कुछ गलत नहीं किया, चुपचाप देखते चलो। dx, हाँ जी, dx इज 1/2x, तो ये होना चाहिए 1/2x du। अब ये x चेंज कर रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए, सब आपके सामने। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। x के प्लेस में u⁻½ सो इट इज 2u⁻½ हाँ जी, 7/2 -1/2 दैट इज 6/2। चेक कर लो भाई, ठीक है, कोई दुख दर्द नहीं है भैया, सब आराम से चल रहा है। तो u⁻6/2 यानी 3, ए रेस टू पावर में -1 - 2t u, और ये आपका du। हाँ जी, क्या ये गामा है? अरे बोलो बाबा, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इज इट गामा? डेफिनेटली इट इज, इट इज।
आइए साथ आइए। 1/3 गामा 4 डिवाइडेड बाय 1 - 2t⁴। हाँ जी, गामा 4 तो 3 फैक्टोरियल होता है। बाय बाय। तो दिस इम्प्लाइज, ये जो लास्ट स्टेप है, दिस इम्प्लाइज बेटा y का जो mgf है, mgf है, ध्यान से देखना, ये इसके बराबर है। बेटा जरा इसको इससे कंपेयर करो, देखो देखो ध्यान से देखो, इसको इससे कंपेयर करो। दैट मीन्स μ/2 की जगह 4 लिखा है, तो बेटा म्यू कितना हो गया? अरे बोलो बाबा, आया समझ में? सी नहीं है, डी है, डी 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 डी। तो दिस इम्प्लाइज y फॉलोज chi² 8 एंड इट इज योर डी ऑप्शन। ये है क्लासिक क्लासिक प्रॉब्लम जो अच्छे अच्छे से नहीं निकलेगी। लॉजिकल मेथड होना चाहिए कि सबको समझ में आ जाए बात। डी। आप कैसे भी करिए, बस लॉजिक नहीं छोड़िएगा। मैं आपकी बात पूरी तरह मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हो आप? हाँ, पिछले मेथड से इंटीग्रेशन, लास्ट मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आके रुक गए हैं। वो अगर आगे बढ़ेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही होगा वो। ठीक है। ये कैमरा क्लियर है या नहीं है? पक्का क्लियर है? चलो क्लास के बाद देखेंगे, अभी क्लियर तो। हाँ, मैं कह रहा था रोहन, वैसे सीधे सीधे मेथड से भी हो जाएगा, हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है। हेलो, रेडी फॉर नेक्स्ट? कॉपी कर रहे हो? करिए करिए, फटाफट कीजिए। रोहन, सॉरी दीपांशु, हो गया? हाँ, अपना पिछले वाला हटा के ये वाला लिख लेना, क्योंकि यही सही है। एक बहुत क्लासिक प्रॉब्लम थी भाई। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, बस ये इन डेप्थ पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इन डेप्थ जाके पढ़ो अच्छे से। ये बिल्कुल नीचे बेस में चले जाओ एकदम, ऐसे वैसे, टफ से टफ क्वेश्चन। सिलेबस नहीं, कंटेंट पे ध्यान दीजिए प्लीज, सारा काम हो जाएगा। सिलेबस तो हो ही रहा है, होता ही रहेगा। हाँ जी, क्या आगे बढ़े हैं? अनदर क्लासिक प्रॉब्लम इज वेटिंग फॉर यू पीपल। अरे यहाँ लिख।
अरे मजा आ जाएगा भाई क्वेश्चन में सच में। मास्टरपीस। बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया। क्वेश्चन। आई एम सॉरी। 50 नहीं है, आई एम सॉरी। X5 है। 50 का क्या मतलब है भाई? माई मिस्टेक भाई, आई अपोलोजाइज। मैक्सिमम ऑफ X, 5। हेलो। ये स्टूडेंट्स देखिए भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरह से करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ देखिएगा कि ये हुआ क्यों नहीं। होना चाहिए था लेकिन हुआ क्यों नहीं। अभी देखते हैं क्या आ रहा है। अभी देखते हैं। पिछला क्वेश्चन भी गलत सलत आ रहा था। इस बार देखते हैं क्या आ रहा है। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा किसी चीज़ के ऊपर, ज़रा ध्यान लगाओ। यस। रोहन एंड दीपांशु, आर यू देयर? देखिए भाई, कुछ है करना नहीं है, मैंने आपको बार बार समझाया है। उन्होंने सिंबल एन दिया है, मारिए गोली उनको। आप एक्स लिख दीजिए। सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एक्स लिख दीजिएगा। तो स्मॉल एक्स इज टेकिंग दीज मैनी वैल्यू। साथ आना, साथ आना। लेट वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ X, 5। अब भाई अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सके तो बात है, क्योंकि है तो वही। अब मैक्सिमम मिनिमम तो आपने जो पढ़ा है वो भी, मैं ज़्यादा कुछ गलत नहीं बोलूंगा, बट अभी खुद देख लेना आप क्या किए। तो ये छोड़िए इसको और यहाँ देखिए। नो नोट। देखो, मेरी बातों से निराश बिल्कुल मत होइए। अच्छे से किया होगा आपने, थोड़ा सा डायरेक्शन देने की पुश करने की जरूरत है और कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो बेटा ये मैक्सिमम किस किसका है? X and 5 का। तो पहले एक्स देखो। ये बताओ कैपिटल एक्स क्या क्या वैल्यूज ले रहा है। मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्स का वैल्यू पूछ रहा हूँ। हाँ जी, तो कैपिटल एक्स की वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको y बनाना है, क्या बनाना है y को? मैक्सिमम ऑफ X, 5। बस समझ जाओ यार, ये ऐसे करना था। बताइए 1 और 5 का मैक्सिमम क्या है, बोलो बेटा। 1 और 5 का मैक्सिमम 5। 2 and 5 का मैक्सिमम 5। 3 and 5 का मैक्सिमम 5। 4 and 5 का मैक्सिमम 5। 5 and 5 आगे क्या आएगा? खुली आंखें या नहीं खुली? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गिव वन सेकेंड। हाँ जी सर।
अरे आवाज आ रही है? क्लियर है ना? इज इट क्लियर? साथ आ जाओ। हाँ जी, ये जो y है, जो y लिया आपने, वो क्या क्या वैल्यूज ले रहा है? 5 6 7 8 9 10। तो y इज 5 हाउ मेनी टाइम्स, 6 हाउ मेनी टाइम्स, 7 हाउ मेनी टाइम्स, 8 हाउ मेनी टाइम्स, ऐसे हो जाता है आराम से। हाँ जी। 10 में से कितनी बार 5 आ रहा है? ओहो, 5/10। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी कराए हैं, वो कॉइन वाले ऐसे ही थे। जरा टोटल प्रोबेबिलिटी बताइए, इसका 1 आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका तो 1 आ रहा है। अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना है। बेटा जरा साथ आना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या होता है बेटा? वो होता है आपका समेशन स्मॉल y इंटू एफ वाई वाई। अगर एफ वाई वाई नहीं लिख सकते तो यहाँ लिख दीजिए पी एम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू वाई। इज इट ओके? अभी शक्ल देख के बोलोगे क्या क्या वैल्यूज हैं। दिस इज 5 इंटू प्रोबेबिलिटी, 6 इंटू प्रोबेबिलिटी, 7 आया समझ में? देख लीजिए सुपर लॉजिकल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैं तो पहले ही कहता हूँ। यूनिक यूनिक लॉजिकल सॉल्यूशन। चैलेंज तो मैं क्या ही करूंगा, आपके सामने है भाई। तो दिस इज इक्वल टू, हाँ जी फरमाइए। अरे आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। So this is 5 into 5/10, 6 into 1/10, 7 into 1/10, 8 into 1/10, 9 into 1/10 and 10 into 1/10। रेस्ट तो आप कर ही सकते हैं। So it is 25 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 into 1/10। So it is 65/10। चेक कर लीजिए। 36। हाँ। हाँ हाँ। देखो देखो, देखो क्या सुपर लॉजिकल सॉल्यूशन निकल गया है। चलो बढ़िया बढ़िया, गुड। यस। सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट थिंग। यस रोहन, चले आगे। हाँ, करिए। ओके, देखिए आप लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कर सकते थे एक्सपेक्टेड, सॉरी, आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स एन पाई। भाई जरा ध्यान लगाओ। ये अजीब सा इसलिए लग रहा है कि मैक्सिमम, या अजीब से कुछ अजीबोगरीब लिख दिया। इन प्लेस ऑफ दिस अगर ये होता तो भाई इसको आप ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते? अरे बोलो बाबा, लिखते हैं या नहीं लिखते? तो यहाँ अगर कोई आपका फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसको ऐसे तो लिखा जाता है। तो ये ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, है ना? सो दिस विल बी समेशन फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड पाई मल्टीप्लाइड विद पी एक्स इक्वल टू एक्स। ऐसे भी कर लेते हैं। हाँ जी, स्मॉल एक्स कहाँ से कहाँ था? 1 to 10। समझ में आया आपको या नहीं आया? तो पहला टर्म मैक्सिमम ऑफ 1 and 5 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, इज इट ओके? हेलो, ऐसे भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना? अरे कुछ लेंदी नहीं है, लॉजिक नहीं छोड़ना है शॉर्टकट के चक्कर में। क्या लेंदी है? आपको सही आंसर निकालना है ना। आपको मैं तो ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, ऐसे भी कर सकते हैं ये बोल रहा हूँ। ये थोड़ी ना मतलब यही कर लो, आपको तो लास्ट सॉल्यूशन दे ही दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है।
आइए आगे नेक्स्ट। भाई गेट का क्वेश्चन है। अब गेट में कब आया था वो तो मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन है गेट का ही। तो ज़रा अपना गेट खोलिए और ये कर दीजिए ज़रा लॉजिकल तरीके से। अरे आप ही लोगों को करना है। यस, आप लोग ट्राई कर रहे हैं। करिए। हो सकता है। आइए करें कुछ। जैसे पिछले क्वेश्चन में था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ z कॉमा ज़ीरो, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रल मैक्सिमम ऑफ स्मॉल z कॉमा ज़ीरो मल्टीप्लाइड विद एफ जेड जेड। और नॉर्मल का z माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करता है, दैट यू शुड नो, इतना तो पता है ही आपको। आइए ज़रा साथ में करते हैं इसका इलाज। ये स्टूडेंट्स आओ भाई। सो इट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हाँ जी, मैक्सिमम ऑफ z कॉमा ज़ीरो
मल्टीप्लाइड विद, यस, स्टैंडर्ड नॉर्मल, z फॉलोज n01, तो बेटा एफ जेड जेड क्या होगा, 1/√2 पाई e रेस टू पावर -1/2 z-0/1 का होल, ये ठीक है ना? ठीक है भाई, ये रहा आपका पीडीएफ, स्मॉल जेड कर लीजिएगा उसको, स्मॉल जेड, दिस इज 1/√2 पाई e रेस टू पावर -1/2 z² dz। इंटीग्रेशन भी जल्दी कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये देखिए, हाँ जी, ये मिनिमम है मैक्सिमम है, बोलो भाई। अगर z नेगेटिव है तो मैक्सिमम 0 आएगा, और अगर z पॉजिटिव है तो मैक्सिमम z आएगा। ब्रेक कर लीजिए, क्वेश्चन तो आपको चीख चीख के कह रहा है ब्रेक करो भाई, ब्रेक करो। सो -∞ से 0 में क्या आएगा, है ना? ये लॉजिक अगेन, मैं तो एक ही टर्म पकड़ के रखता हूँ, लॉजिक। हाँ जी, व्हाट इज मैक्सिमम z0 दिस टाइम? अब आप बताइए जरा भाई, क्लियर है आप सबको? तो ये तो 0 हो गया, ये कितना होगा? हाँ, अब आया ना मजा। रेस्ट यू नो क्या करना है आपको इसके साथ, इट इज 1/√2 पाई, हाँ जी, जेड ई माइनस हाफ जेड स्क्वायर। आइए, ये लो, जेड डी जेड तो डी टी हो गया, और लिमिट सेम है आपकी, तो 1/√2 पाई टी जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू पावर -t डी टी। लो, ये तो 1/√2 पाई आ गया भाई। यस, विच ऑप्शन? सी ऑप्शन, सी फॉर कैलकाटा। रेडी फॉर नेक्स्ट? हाँ जी, अब वो चीज जिसके गुण मैं क्लास के बिगिनिंग से गा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, करो भाई, करो 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 करो। अब वो बात या वो आर्टिकल जिसके गुण शुरू से गाए जा रहे हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल थिंग्स, आर्टिकल्स इन स्टैटिस्टिक्स, वो देख खुद देख लीजिए। देखिए, हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है, देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। आप कहेंगे सर दो मैक्सिमम का क्वेश्चन अभी कर तो लिए, बेटा कुछ नहीं किया आप, वो मैंने जानबूझ के अलग कर दिया, अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है, काम तो अब करोगे आप। आइए जरा, let x1 to xn be IIDs। IID का मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड
y इक्वल टू, कुछ लोग कहते हैं कि इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। भाई मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा, पहले इसको डिराइव कर लो, याद मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, कभी काम नहीं आना है याद किया हुआ, कभी काम नहीं आना। आपको मेथड पे, प्रोसेस पे ध्यान लगाना है, स्टेप देखना है एक एक कि कैसे हुआ, और वही स्टेप आपको क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में काम आएंगे। आपको फॉर्मूला नहीं काम आएगा भाई, कोई कितना ही बड़ा स्टैटिस्टिशियन हो, हमारे बोली नहीं आएगा फॉर्मूला का, मैं भी बहुत दिनों से करा रहा हूँ। मेथड काम आएगा, लेकिन इसी से निकलेगा तुम्हारा। आइए, सो x1 टू xn आई आई डी है, y आपका मैक्सिमम है, देन इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। हाँ जी, आपको हमेशा k लेके बताया, आज भी k ले लेते हैं। So it is probability of y less than equal to k, which is probability of maximum of x1, x2 dot 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 xn less than equal to k, which is same as probability of x1 less than equal to k, x2 less than equal to k, xn less than equal to k। हाँ जी, अगर मैक्सिमम लेस है तो सब कुछ लेस ही होगा। तो बेटा ये इसके बाद ये जो स्टेप लिखा है बीच में एंड लगा दिया, यानी ये अभी बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू के मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू के, करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ xn लेस देन इक्वल टू के। बट सारे आईआईडीज हैं, ऐसे करो सबको x लिख दो फॉर द टाइमिंग, जस्ट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। हेलो, आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? अगर आपको x अच्छा नहीं लग रहा तो x की जगह x1 लिख दीजिएगा, x1 नहीं अच्छा लग रहा तो x की जगह x2 लिख दीजिएगा, सबका सेम है वही प्रोबेबिलिटी। तो ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू के होल पावर n। एम आई राइट? हेलो, हेलो, अरे बाबा कोई है क्लास में? देखते जाइए इधर, ऐसे नहीं काम चलेगा अकेले अकेले, ध्यान दीजिए। तो बेटा ये हो गया आपका, ये k में आ गया, सो दिस विल बी एफ एक्स के होल पावर n। अच्छा जी, ये तो k में किया आपने, अगर y में लिखते तो क्या लिखते, y में, जैसे हम हमेशा करते हैं, as we always do। So therefore that is एफ वाई स्मॉल y एफ एक्स स्मॉल y होल पावर n। हाँ जी, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो बेटा ये बन जाएगा आपका एफ वाई वाई, दिस विल बिकम n इंटू एफ एक्स वाई n माइनस वन, और जब अंदर वाले का अलग से करेंगे तो ये एफ वाई। इज इट क्लियर? फॉर्मूला याद करने का कोई फायदा नहीं होगा, कभी 100 में से एक बार दो बार काम आ जाए, नहीं तो कभी आपको काम ही नहीं आना है, मानो बात लगी। हो गया? क्लियर हो गया आपको? अरे अरे भैया रुक जाओ ना यार, अभी तो शुरू किया है, अभी शुरू किया, रुक जाओ। मैं अभी समझाऊंगा ना, मैं खड़ा हूं ना समझाने के लिए, इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूँ मैं कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे क्यों बोल रहा हूँ मैं इतना, देखो ना अभी आप ही की वाली बात आने वाली है। वाई डू यू वरी, एकदम क्लियर, क्लियर करके छोड़ेंगे। ये क्लियर है आपको? यस, रोहन एंड दीपांशु। अब आगे देखिए, अब रुक जाइए अभी शांत। रो, रोहन एक बार मैं ये कंप्लीट करा देता हूँ, फिर आप, आपकी क्वेरी खत्म हो जाएगी, ठीक है? एक बार करा दें, ओके? आइए बेटा, अभी आपने मैक्सिमम देखा, अब आप मिनिमम देखो। आपका क्वेश्चन ही शायद खत्म हो जाएगा, बस एक बार हो जाना दो।
नहीं होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। हाँ जी, बहुत ध्यान से देखना एक एक पॉइंट, जैसे जो कंपैरिजन आपको बताया जाएगा आपकी आंखें खोल के रख देगा। नाउ व्हाट इज एफ जेड के? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू के, which is probability of minimum of x1 to xn less than equal to k। और हमारा तो रथ चल ही रहा है, तो बेटा आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही अगला स्टेप क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू के एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू के, करते करते एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ xn लेस देन इक्वल टू के पूरा चलेगा बेटा। ये इसके बाद फिर वही मल्टीप्लीकेशन, ऐसा लग रहा है कि एकदम सिमिलर है। नाउ लेट मी शो यू समथिंग। हेलो हेलो, आर यू देयर? Are you there? No? Yes? Nothing? दीपांशु, जरा ध्यान दीजिए यहाँ, जरा ध्यान दीजिए यहाँ, और जरा ध्यान दीजिए यहाँ। पहले वो देखो, ये बताओ, ध्यान से देखना, यही है सब सबकी दवा, यही है। व्हाट इज मैक्सिमम ऑफ 2 5 7 9? हाँ जी, इनका मैक्सिमम क्या है? इनका मैक्सिमम क्या है? क्या ये इनका जो मैक्सिमम है वो 10 से लेस है? बिल्कुल। तो अगर मैक्सिमम 10 से लेस है, नंबर्स का या क्वांटिटीज का मैक्सिमम अगर 10 से लेस है, तो ये पता लग गया कि ईच क्वांटिटी यानी 2 भी 10 से लेस होगा, 5 भी 10 से लेस होगा, 7 भी 10 से लेस, देखते जाओ इधर, और 9 भी 10 से लेस होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो अगर मैं यार 2579 की जगह ABCD लिख देता तो शायद आपको अब समझ में आ गई मेरी बात। अगर क्वांटिटीज का मैक्सिमम किसी चीज से लेस है तो हर क्वांटिटी लेस हो जाएगी, दिख गया लॉजिक? हेलो, अब आते हैं मिनिमम पे। मिनिमम पे बेटा जरा आंखें खोल के रखना, ठीक है? आंखें खोल के रखिएगा, मजाक लगा रखा है लोगों ने। मैक्सिमम ऑफ 2 4 6 8, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मिनिमम। बेटा इनका मिनिमम क्या है? अब बोलिए क्या है मिनिमम? इनका मिनिमम 2 है। क्या इनका मिनिमम 5 से लेस है या नहीं है? हाँ, लेकिन सारी क्वांटिटीज तो 5 से लेस नहीं है, 5 से लेस नहीं है। बात समझ में आई? देखो देखो, ये तो कभी किया ही नहीं तुमने, कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। बट हाँ जी, इफ आई वर टू राइट ABCD हियर, कंपेयर कर लीजिए, खोलिए आंखें अपनी। अगर इन सबका मिनिमम 5 से लेस है, तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सारी क्वांटिटीज 5 से लेस हो जाएंगी? बोलो बेटा, ये है चक्कर सारा। वहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां अगर मैक्सिमम 10 से कम है तो भैया सब कुछ 10 से कम, मैक्सिमम सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा नंबर भी 10 से कम है तो फिर सब 10 से कम हो गए। लेकिन यहाँ चक्कर है, अगर मिनिमम 5 से कम है तो कोई गारंटी नहीं है कि सारी क्वांटिटीज, हाँ एटलीस्ट वन अलग बात है, बट सारे नहीं होंगी। तो बेटा ये स्टेप जो है ना, ये फूल्स पैराडाइज, गधों का स्टेप है ये स्टेप, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। बात समझ में आई? देख लीजिए आपके सामने है। आगे देखो तो क्या करें सर, भाई करना यही है कि ऐसे तो होगा नहीं, अब ये वैसे नहीं होगा, तो फिर आप चलाइए अपना हथौड़ा और देखिए क्या कर रहे हैं हम। अब आप इसको लिख दीजिए ऐसे, क्योंकि आगे तो बढ़ना है ना, रोकना होना है क्वेश्चन। इसको लिख दो ऐसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या सर अब हो जाएगा? अरे होगा कैसे नहीं बेटा, कराने के लिए ही तो बैठे हैं। देखो अब क्या आएगा, सो दैट इज 1 माइनस, अब क्या आएगा? अब ये बताइए, अरे अगर मिनिमम ग्रेटर है एग्जाम्पल के लिए, अब यही वाला नंबर ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ 2 4 6 8, और थोड़ा वियर्ड से नंबर लेते हैं, 4 6 8 10। हाँ जी, इन नंबर्स का मिनिमम बताइए, बोलिए क्या? हाँ जी, क्या इनका मिनिमम 3 से बड़ा है? यस। अगर इनका मिनिमम 3 से बड़ा है तो सब कुछ 3 से बड़ा दिख रहा है आपको? बोलो बेटा, है ना लॉजिक? अब ये जिंदगी में कभी किया ही नहीं, और बस वो भी लपेटे जा रहे हैं इधर उधर से कॉपी करके। मैं क्या तारीफ करूं दूसरों की, मैं खुद देखा है यार, मैं खुद देखा है। तो बेटा अगर आप ही बता दो, अगर आपका मिनिमम है एबीसीडी का जो कि के से ग्रेटर है, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? लॉजिकल सा कंक्लूजन बताइए, अगर मिनिमम के से बड़ा है तो क्या ईच क्वांटिटी
हाँ अब आया ना समझ में, मैं यही कह रहा था, रुक के देखो जरा, इतनी तारीफ यूं ही थोड़ा ना कर रहा हूँ भैया। मैथ्स के साथ स्टैट्स, स्टैट्स के साथ मैथ्स बहुत जरूरी है, अकल आनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। कोर्स तो कोई भी कर लेता है। ये क्लियर है? तो अब क्या आएगा, कैसे अटके आप देख लो, इसलिए लिखा होता है ये इसीलिए लिखा होता है। सो दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए, पहला क्वांटिटी ग्रेटर देन के एंड दूसरा क्वांटिटी ग्रेटर देन के एंड लास्ट क्वांटिटी ग्रेटर देन के। बस अब तो हो ही जाएगा। अब बिकॉज सारे आईआईडीज हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो बेटा पहले इसको लिखेंगे हम ऐसे, दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जब भी मैंने कराया मैं ऐसे ही कराया मैंने, x1 ग्रेटर देन के मल्टीप्लाइड विद x2 ग्रेटर देन के मल्टीप्लाइड विद xn ग्रेटर देन के। हाँ जी, सबको x लिख दें, लिख देते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां भी देख लेना जरा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप इधर उधर से भी पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी सबको एक्स लिख दो। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा भाई, मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ। तो बेटा ये आ जाएगा आपका वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन के होल पावर में n। हाँ जी, आई एम सॉरी, क्या हो गया भैया, ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ? इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, दिस इज लाइफ। आइए, हाँ जी, दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन के होल पावर n। यस, इसको बिकॉज सीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो दिस विल बी वन माइनस सीडीएफ में वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के होल पावर n। रोहन ये स्टेप समझ में आया बेटा जी? हाँ जी, तो ये अब बन गया, दिस इज नीचे जगह नहीं, मैं किनारे लिख रहा हूँ, वन माइनस, इसीलिए करते हैं। और किसी में अगेन लॉजिक से चलेगा नहीं, तो किसी में दम नहीं है कि बता दें। अब क्या लॉजिक से चलेंगे, थ्रू आउट द लाइफ तो नकल मार मार के गुजारी है, अब क्या लॉजिक करेंगे बेचारे, वो तो दम ही निकल गया। आ जाओ। सो देयरफॉर इसके बाद एफ जेड, जेड में लिख रहे हैं भैया, जेड में, तो दिस इज वन माइनस एफ एक्स जेड होल पावर एन, दैट इज डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, तो बेटा ये एफ जेड जेड हो जाएगा, ये जीरो माइनस चेक कर लीजिए, तो जब इसका अलग से करेंगे तो, हाँ जी, एक लास्ट स्टेप, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो गया बेटा, इट इज एन वन माइनस एफ एक्स जेड एन माइनस वन इंटू एफ एक्स जेड। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले का रट्टा लगाने की, एक दो मिनट के अंदर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये कोशिश ना करें कि ये फॉर्मूले याद करके किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, धड़ाम से जाके गिरोगे ही गिरोगे। सर क्या करना है? बेटा 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 लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, ये जो प्रोसेस आपको बताया गया है स्टेप वाइज, इसको ध्यान में रखो, क्वेश्चंस इन्हीं से होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस इस प्रोसेस से ही होंगे और ऐसे ही करना है। हाँ जी, अब कॉपी कर सकते हैं। रोहन क्या पूछ रहे थे बताओ? तो मैं यही पूछ रहा था उसके अंदर तो सर उससे वो निकालना, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि ये वन माइनस पीडीएफ की जगह हम अगर सीपीएफ की लिखते हैं तो ठीक होता है। अब ये आप कहाँ कह रहे हैं पीडीएफ लिखने के लिए, यहाँ लिखना है इधर? लेकिन सर इसके आपने जैसे वन माइनस पीडीएफ की जगह सिर्फ सीपीएफ वन सी करते हैं तो वो भी सही इसीलिए आंसर आ रहा देखेंगे, अभी क्वेश्चंस आएंगे उसमें देख लीजिए। बस मैं फिर भी वही कहूंगा कि प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, मिनिमम वाला बहुत जरूरी है, मैक्सिमम वाला तो सीधा था। अवेयरनेस बोलिए या अनअवेयरनेस बोलिए, ये स्टेप बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं, बट ये स्टेप यहाँ ऐसा नहीं होगा भाई, जिसको अवेयरनेस नहीं होगा तो कभी कर ही नहीं पाएगा। वो आपको समझा दिया इसलिए ज्यादा बड़ी चीज नहीं लग रही होगी, जिन्होंने कभी लाइफ में समझा ही नहीं उनसे उनको जाके पूछो ना, जिन्होंने कभी ढंग से कुछ पढ़ा ही नहीं। चलो करो। क्या? हाँ हाँ, भेजिए भेजिए,
भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, अभी देखते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ अभी। यस रोहन एंड दीपांशु रेडी फॉर नेक्स्ट। ठीक है जी, कमर कस के तैयार हो जाइए आप दोनों, अब आपका बैंड बजने वाला है। आ जाओ, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया आप दोनों को? यस बेटा, प्रोसेस क्लियर है? हेलो, आइए सर। अगेन फॉर्मूला चैंपियंस का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, फॉर्मूला चैंपियंस कुछ नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला ही गिनते रह जाएंगे। चलिए निकालिए, शुरू हो जाइए। यह पहला क्वेश्चन है तो मैं करा देता हूँ, अगला आप कर लीजिएगा। मैक्सिमम मिनिमम के बहुत क्वेश्चन है बेटा, इसमें मैक्सिमम है या मिनिमम है? देख के बताइए शक्ल, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम। आओ, ये तरीका, ये मेथड, ये है आपके लिए यूजफुल चीज, और कुछ नहीं। सॉल्यूशन, व्हाट इज एफ जेड एट के? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू के। खैर ये भी इसको उधर कर देते हैं, आई एम सॉरी, जगह मिल जाएगी हमें, बहुत जगह मिल जाएगी। आ जाओ, एफ जेड के प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू के, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू के। हाँ जी रोहन, अब स्टेप बताइए, क्या यहाँ से मैं ये बोल दूं कि दोनों की दोनों क्वांटिटीज कैसे लेस हैं? अरे बोलो बेटा। हाँ अभी तो बताया था। अब ऐसी गलती करोगे यार, कमाल कर रहे हो यार, सामने सामने ऐसे करोगे? हाँ हद ही हो गई। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, फिर भी नहीं सीखा? हैं, फिर भी नहीं सीखा कुछ? हाँ जी, इसका जो मिनिमम है वो 5 से लेस है, बट क्या सारी क्वांटिटीज 5 से लेस है? बोलिए, फिर क्यों यस सर कह रहे हो? वेयर इज अवेयरनेस? इतनी मेहनत कर ली, क्या फायदा? क्या क्या करना है यहाँ बताइए, रोहन एंड दीपांशु? हे भगवान, तो मतलब बैंड ही बजाओगे, कंसेप्ट का मानोगे नहीं तो? वो सीख भी लो यार, इतनी मेहनत से कोई सिखा रहा है। साइन चेंज करेंगे? अरे 1 माइनस करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। वो जिसने प्रोसेस कभी लाइफ में सीखा है, किया है, वही समझ सकता है, नहीं तो बाकियों के लिए तो क्रैमिंग स्टेप है, बाकी करते भी नहीं है। मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जरूरी है भाई। हाँ जी आइए,
तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, दोनों केस लेस होंगे, ये दोनों केस ग्रेटर हो जाएंगे। अगेन इंडिपेंडेंट दिया ही हुआ है, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन के मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन के। आई एम इन नो मूड टू वेस्ट एनी काइंड ऑफ टाइम। हाँ जी जल्दी आइए। एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल और इसका मीन है आपका 1/4। तो बेटा इसका पीडीएफ क्या होगा, कुछ बोलोगे या टाइम ही खराब करते रहोगे? हद हो गई भाई, हद हो गई सच में। इज इट ओके, कराया ना क्लास में? अगर वाइफ ध्यान नहीं देते यार आप लोग। हाँ जी यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, कुछ ध्यान नहीं देते, पता नहीं क्या करते हो घर में, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आई डोंट नो। जो भी आपको कराया गया ना दैट दैट इज प्राइसलेस, वैल्यू रखिए उसकी, थोड़ी कदर कीजिए, जो भी जितना भी मैंने कराया अब तक। हाँ जी दिस इज 4e-4x डिवाइड बाय -4, और ये आपका कैसे इन्फिनिटी 6e-6x 6y k टू इन्फिनिटी डिवाइड बाय माइनस का 6। ये आगे कर ही लेते हैं। तो दिस वुड बी, साथ हो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, हाँ जी ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। मैं सिर्फ लिमिट लगा रहा हूँ, दिस इज 1 माइनस e रेस टू पावर में माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेस टू पावर में -4 के मल्टीप्लाइड विद e पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेस टू पावर में -6 के। चेक करिए कुछ भी गलत नहीं है बाबा जी। ई पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो बेटा ये भी माइनस, ये जीरो माइनस, और दिस इज ऑल्सो जीरो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और एक्सपोनेंशियल का पावर भी दिख रहा है आपको 10 हो जाएगा। चेक करो, लेट मी राइट, नहीं तो आप लोग मानेंगे कहाँ। सो बेटा ये बन गया 1 माइनस 1 प्लस ये माइनस माइनस। इज इट ओके, चेक करिए प्लीज, आंसर इन यस और नो, आंसर इन यस और नो। आइए, सो देयरफॉर व्हाट इज, अभी आपने निकाला एफ जेड के निकाला है, तो एफ जेड जेड अगर निकालेंगे आप, एफ जेड जेड एफ जेड जेड, तो जहाँ जहाँ के वहाँ जेड रख दीजिए। 1 माइनस ई रेस टू पावर में -10 जेड। तो बेटा जरा डेरिवेटिव बताएंगे जेड के रिस्पेक्ट में, अरे बताइए तो सही। अरे भाई साहब ये तो दैट इज जेड फॉलोज, देखो मुफ्त में हो गया ना, जेड फॉलोज एक्सपोनेंशियल, आ रहा हूँ जेड फॉलोज एक्सपोनेंशियल विद मीन, बताइए जरा इसका मीन, बताइए इसका 1/10। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, यही तो पूछ रहा था, डन ओवर। देखो क्या लॉजिकली आ गया लेकिन इसके पीछे वही है भाई स्टेप्स, बढ़िया वाले स्टेप्स जो आपको मिनिमम के लिए बताए गए हैं, जो आपको मैक्सिमम के लिए बताए गए हैं, अवेयरनेस के साथ करेंगे सब हो जाएगा, मूर्खता दिखाएंगे कुछ नहीं होगा, सारा काम खराब हो जाएगा। यस रोहन एंड दीपांशु, ठीक है। खराब आ रही है, खराब कैसे आ रही है भाई मेरी आवाज? हेलो 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 हेलो, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं है बाकी। माइक चेंज करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अब चेक करो, बोलो बेटर। क्या हो गया इस माइक में, क्या घुस गया? कुछ तो घुसा हुआ है, देखते हैं रुको। बेटा कोई सॉल्यूशन क्लियर हो गया आपको?
फ्री में आ गया सब कुछ, अभी और आएगा, कर लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हेलो। रेडी फॉर नेक्स्ट? ओके। यस रोहन, मैक्सिमम है या मिनिमम है? मिनिमम ही आएगा एग्जाम में, करिए। ऑल ऑफ यू प्लीज डू। हेलो रोहन, आपने जो फोटो भेजी है उसमें वो जो ऑरेंज वाली लाइन है उसमें n इंटू 1 - f(x, y)। हाँ ठीक तो है क्या? उसमें पूछ के रहे हो? ठीक तो लिखा है सब? नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। ऐसे नहीं लिख सकते आप, अपना लॉजिक लगा के करिए आप। किसी किताब में किसी महा 1 - ही लिखोगे और क्या लिखोगे? नहीं, ये जो जहाँ तक ऑरेंज लाइन है वहाँ तक सब ठीक है, उसके बाद आप अपना करो कैलकुलेट।
अरे तो लाइकलीहुड निकाल रहे हो ना यार, रेंज करेगी भी क्या, क्या करना है रेंज का? अरे अब मेरे को क्वेश्चन भेजो ना यार, कहाँ है क्वेश्चन? तो इसमें निकालना क्या है? जहां तक किया है वहां तक ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, छोड़ो, बाकी कैलकुलेट करिएगा। यस दीपांशु, आप ट्राई कर रहे हैं? देखिए ये वैसे नहीं आएगा, जिसको अवेयरनेस नहीं है वो दम ही नहीं कर ले क्वेश्चन, बातें बनाने से क्या होगा। आइए, नाउ दिस इज सेम एज यस सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स एंड वन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाय फोर। रोहन जी जरा यहाँ साथ दीजिए हमारा, हमने भी आपका बहुत साथ दिया है। यस रोहन, बेटा मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मिनिमम 2468, इसका मिनिमम, इसका जो मिनिमम है वो 7 से लेस है, बट सारी क्वांटिटी 7 से लेस नहीं है। इसका जो मिनिमम है वो 3 से लेस है, बट सारी क्वांटिटीज 3 से लेस नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो, क्या करेंगे यहाँ पे, इतनी सी बात सीख लीजिए, बजाय फॉर्मूला लगाने, फॉर्मूला लगा लगा के कभी कोई चैंपियन बनाए भला। हाँ समझ नहीं रहे हो कुछ भी, किसी ने कहीं से कॉपी करके कुछ लिख दिया, आप काहे इम्प्रेस होते हैं उससे। यस, एक्स ग्रेटर देन वन बाय फोर एंड वन माइनस एक्स ग्रेटर देन वन बाय फोर। अब भाई अब करते हैं इसका इलाज। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन बाय एंड वन माइनस वन बाय फोर ग्रेटर देन एक्स। So that is 1 minus probability of x greater than 1 by 4 एंड ये हो गया आपका 3 by 4। अब क्या करें सर, अब क्या करोगे भाई? रो लो थोड़ा सा हमारे साथ, आओ आओ, रो लो। ये स्टूडेंट्स आइए, देखिए इसमें सब कुछ है, x का लोअर लिमिट और x का अपर लिमिट, तो दिस इज सेम है दिस। लोअर लिमिट से शुरू कीजिए, वन बाय फोर लेस देन एक्स और x का अपर लिमिट। बात समझ में आई या नहीं आई? ये लो, ये बन गया, हाँ जी यही बन गया। सो दिस वुड बी वन माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल वन बाय फोर से थ्री बाय फोर। यूनिफॉर्म का तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, पीडीएफ वन आएगा। बेटा बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ देखिए क्या शानदार तरीके से आपको करके देना चाहिए था, लेकिन आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। आप पढ़ने का तरीका लीजिए पहले कि कैसे पढ़ना है। वन माइनस टू बाय फोर यानी वन बाय टू, कितना आंसर आया? बस देखिए कितना मीठा क्वेश्चन हो गया, एक सिंपल से प्रोसेस आपको समझाया था, अगर आपने समझा अवेयरनेस के साथ तो अटकोगे नहीं कहीं। फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे ऐसे करोगे, जाओ भाई, फिर क्या कर सकता है कोई। अपना अवेयरनेस के साथ कीजिए प्लीज, डोंट बी कंफ्यूज। आपको इतनी इतनी बड़ी चीज क्लियर कर दी अभी, उसको क्लैरिटी के साथ करिए। रेडी फॉर नेक्स्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन टुडे।
जो यहाँ वहां से चलिए करिए। थोड़ी देर पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है आपको? थोड़ा बहुत आउटलाइन दे देता हूँ, पूरा नहीं कराऊंगा। हेलो, क्या कह रहे हैं? सॉरी, 4 नहीं था, वाई था। हाँ जी, म्यू वाई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एंड सिग्मा वाई स्क्वायर इज वेरिएंस वाई। स्टैंड एविएशन। थोड़ा सा आउटलाइन लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अभी भी किया था हमने। यहाँ x में 1/4 आपका मीन है, y में 1/6 आपका मीन है। तो जो मिनिमम बना आपका एक्स वाई, वहाँ पे देख सकते हैं उसका मीन क्या बना आपका। इसका मीन आ गया आपका 10। हाँ, 1/10। तो आप जिस भी तरीके से करना चाहो, जैसे भी करना चाहो, हो तो जाएगा ही आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं है। आइए, इसका मीन बताएंगे जरा क्या है। अरे बोलो बाबा, क्या आएगा? 1/2। 1/2 आप समझ ही गए मेरी बात। x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, बेटा मीन के बारे में बात हो रही है, मीन। इसका मीन आया 1/2, 1/2, 1/2। तो आई थिंक आप समझ ही गए। तो बेटा ये जो z आपका मिनिमम है, मिनिमम है, मिनिमम है, इसका मीन क्या आएगा? 1/6। अभी किया तो था, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आएगा ना? वैसे कर लीजिएगा जैसे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया। हेलो, आर यू लिसनिंग? प्लीज फॉर्मूला मत याद कीजिए, ये तो मैं अपने अपने कराए हुए क्वेश्चन का रेफरेंस दे रहा हूँ। आप पूरा करके आना, ठीक है? पूरा एक एक चीज करना। तुम समझ नहीं रहे, तुम लोग एक एक चीज, एक एक स्टेप लिखना। इतनी क्लैरिटी से मजा आता है ना करने में। हाँ जी, ये हो गया आपका 1/6। और ये 1/6 का स्क्वायर, तो ये भी 1/6। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/6 है तो वेरिएंस याद तो हो गई आपको, है ना? यही तो होता था, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, 1/λ 1/λ स्क्वायर। बस हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब क्या करना है, कर लीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का, इसका ये। हाँ हाँ, देखो देखो। आई थिंक आज के लिए इतना डोज बहुत है भैया, इसकी कदर करो और ढंग से पढ़ के आओ। थैंक यू वेरी मच। इधर उधर ज्यादा दिमाग, क्या बता दूं? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि भाई x1 फॉलो कर रहा है, x2 फॉलो कर रहा है, x3 फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल विद मीन 1/2। तो जो इनका मिनिमम आएगा, मिनिमम, वो फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल विद मीन 1/6। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही था। x follows exponential with mean 1/4, y follows exponential with mean 1/6,
तो जो इनका मिनिमम आ रहा था, कहाँ गया मिनिमम, z इज मिनिमम। बेटा मिनिमम जो है वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल विद मीन 1/10, आप समझ गए। तो ये 1/4 है, 1/6 है, तो 4 + 6 10, तो ये 1/10। तो बिल्कुल वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप करके आइएगा यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ मीन हाफ है, हाफ है, हाफ है, तो बेटा ये जो इनका मिनिमम आएगा इसका मीन कितना आएगा, 1/6। अब मीन अगर 1/λ है तो वेरिएंस 1/λ² ही होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन दिस इज 1/6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो 1/6। 1/6 + 1/6 यानी 2/6 यानी 1/3। तो दिस चेंजेस टू, बस यही बताया रोहन। इज इट ओके? हेलो, इज इट ओके? बस कर लीजिएगा बाकी। आई थिंक आज बहुत सारा कुछ करा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, इसको थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ कर लेना। थैंक यू वेरी मच।